हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड वी हैव रीच्ड द लास्ट प्लेस for your AFCAT examination that is going to start from tomorrow. So I'm making this video to explain some last minute tips to you all, right? Because अभी पेपर से पहले हम सब लोग बहुत ज़्यादा anxious होते हैं, तो we need some kind of support जिससे हम अंदाज़ा लगा सके कि हम क्या करें, right? confusion हो जाती है कई बार हम लोगों को कि हम पेपर में क्या करें, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें और what to expect in the paper, what to do in these last few hours. और ये लास्ट फ्यू आवर्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं. दिस आई वॉन्ट टू टेल यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वट एवर यू डू इन दीज लास्ट आवर्स इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, राइट? तो उसी को ध्यान में रखते हुए आई एम मेकिंग दिस वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो. फटाफट से आई टेल यू अ फ्यू थिंग्स एंड यू शुड कीप ऑल ऑफ दिस इन योर माइंड. तो सबसे पहले है, जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना अभी, ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टफ फॉर रिविजन जिसकी आपको करनी चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए. इस मोमेंट पे आके आपको पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तो देखो, इसमें 4 सेक्शन हैं. इंग्लिश है, रीजनिंग है, राइट, जीएस है एंड मैथ्स है. अब आउट ऑफ दीज 4 जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा डेफिनेटली होगा जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, और एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपकी वीकनेस है, जो आपको नहीं आता, राइट? इतने महीनों की और इतने दिनों की तैयारी के बाद आपको ये अंदाज़ा डेफिनेटली लग चुका होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है और कौन सा वीकनेस है. तो अब जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ से शुरुआत करनी है. वाई? बिकॉज व्हेन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट यू ऑलरेडी नो, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जो आपको आगे पेपर करने में मदद करेगा. इफ़ आई स्पीक अबाउट माई सेल्फ पर्सनली, जब मैंने AFCAT का एग्ज़ाम दिया था, आई वॉज वेरी पुअर इन मैथ्स. मुझे नहीं आता था मैथ्स, मुझे अभी भी नहीं आता, राइट? आई वॉज वेरी स्केर्ड कि मैं कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगी. लेकिन मैंने शुरुआत में ही ये चीज़ को असेस कर लिया था कि मैथ्स मेरी वीकनेस है, तो मैंने इसको पहले शुरू नहीं किया. आई बिगैन विद माई स्ट्रेंथ, दैट इज़ इंग्लिश. आई बिगैन विद इंग्लिश, और उसको करते ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि पेपर तो बहुत बढ़िया चल रहा है. उसके बाद मैंने जीएस को अटेम्प्ट किया, वो भी बहुत अच्छे से हो गई. फिर रीजनिंग आई और वो भी बहुत बढ़िया हुई. देन आई टुक अप मैथ्स लास्ट में. वैसे मेरी जेन्युइन सलाह आप सबको यही है, चाहे आपकी स्ट्रेंथ भी है ना, फिर भी मैथ्स को लास्ट के लिए रिजर्व करो. क्यों? क्योंकि ये लेंदी पोर्शन है और आपको ना बहुत ट्रबल करेगा. अगर आपसे टाइम पे क्वेश्चंस नहीं हुए ना, तो जो आती जाती चीज़ें और बाकी चीज़ें ना, वो भी आपसे नहीं हो पाएंगी. इसलिए आई फील इट इज़ बेटर कि आप लोग इसको लास्ट में रखो, ताकि आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओ. आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े इसको करने के लिए. मैंने बहुत जगह पे देखा है कि बहुत सारे बच्चों का ना पेपर छूट जाता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इस एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़रूरी है. यू हैव 2 hours टू अटेम्प्ट ऑल 4 सब्जेक्ट. चारों के लिए आपको 2 घंटे मिले हैं, ठीक है? टोटल 2 hours हैं. तो जैसे सीरियस के एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इंग्लिश को करने के लिए 2 hours, फिर सिर्फ जीएस को करने के लिए 2 hours मिलते हैं, है ना? तो अलग अलग टाइम होता है और आप आराम से उस पर टाइम दे पाते हो. इस जगह पे ऐसा नहीं है. आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 2 hours मिलेंगे. तो यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइमिंग वेरी वेरी केयरफुली. आपको देख के करना होगा कि आप कौन सा सेक्शन पहले कर रहे हो, कौन सा बाद में. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना? तो ये वो चीज़ है जिस पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है. तो इसको बाद में करो, छोड़ दो एक बार, इसके ऊपर बाद में आ जाना है. 5 क्वेश्चन होंगे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के. इफ़ यू फील कि ये लेंदी है, लीव इट फॉर अ वाइल. उसके ऊपर बाद में आ जाना. पहले वो करो जो फटाफट हो सकते हैं, है ना? अब दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी. यू डोंट हैव टू पैनिक एट ऑल. बिलीव मी, हम कई बार क्वेश्चन देखते हैं और हमें लगता है ओ माई गॉड ये क्या आ गया, लेकिन उसके थोड़े से टाइम बाद ही एकदम से हमें क्लिक करती है ये बात कि अच्छा इसमें ये करना था, और हम फटाफट से सॉल्व कर पाते हैं. उसके लिए क्या करना है, दिस इज अ प्रो टिप. प्लीज रीड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर. सारे क्वेश्चंस की रीडिंग लो एक बार, वैसे ही बिना सॉल्व किए ना, एक बार पढ़ो कि क्या दिया हुआ है पेपर में. जस्ट टेक अ रीडिंग सो दैट आपको एक आइडिया हो कि क्या चल रहा है पेपर में. कई बार आगे पीछे वाले क्वेश्चंस को देख के ही सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है.
अब दूसरी बात, अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है। मान लीजिए आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन है जो आपने 2 बार ट्राई किया सॉल्व करने का, नहीं हो रहा, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आप उस एक क्वेश्चन के लिए, यानी उस जो आपके मार्क्स हैं उसके लिए आप बैठे हुए हो और पीछे जो इतने सारे मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको छोड़ते हुए चले जा रहे हो। तो ये नहीं करना, ओके। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि दिस इज गोइंग टू रियली अफेक्ट योर मार्क्स। तो अब मार्किंग स्कीम क्या है AFCAT की? आपको हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स की। देयर इज नेगेटिव मार्किंग। नाउ मैं सीडीएस के पेपर में आपको बोलती हूँ कि आपको रिस्क लेना चाहिए और 50% वाले जो क्वेश्चंस है ना उनको अटेम्प्ट कर दो, लेकिन AFCAT में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखो आपका नुकसान बहुत ज्यादा है। एक गलत क्वेश्चन करने के लिए आप 4 नंबर से पिट जाओगे और बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 100% वाले अटेम्प्ट करने के बाद ना सिर्फ वो अटेम्प्ट करो जिसमें 80-20 की रेशो है, यानी 80% आप श्योर हो कि यही आंसर है और 20% अनश्योर हो। सिर्फ उतना अटेम्प्ट करो, 50-50 पे नहीं जाना, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू वेरी हेवीली, ठीक है ना। और एक बात, अगर आपने 100% जो आपको श्योर है कि मुझे ये क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके ये क्वेश्चन 70 हो चुके हैं ना, तो आई एडवाइस यू प्लीज डोंट बी ग्रीडी, और ज्यादा मत करो, क्योंकि आपकी ग्रीड आपके इन 70 क्वेश्चंस को भी ले डूबेगी, ठीक है ना। तो ये लालच नहीं करना कि अब मैंने इतना कर लिया तो मैं आगे और भी कर लूं, नो। 70 हो गए हैं तो गिव इट अ हॉल्ट, ओके। बहुत हो जाता है उसमें, उसके आगे ज्यादा जाने की जरूरत होती ही नहीं है, इसलिए इतना ही रखो इसको। नाउ अभी आपके थोड़े से ही घंटे बचे हुए हैं एग्जाम में, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे मैथ्स के लिए आई वुड से रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं ना एक बार उनके ऊपर नजर घुमाओ, देखो कि कौन से फॉर्मूलाज हैं। सॉल्व करने मत बैठो, सिर्फ फॉर्मूलाज को देख लो कि ये फॉर्मूलाज हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशन में लगते हैं, ठीक है। जस्ट रिकैप्चुलेट, एक नजर मार लो इस चीज के ऊपर। उसके बाद आपके इंग्लिश के लिए मैंने आपको जो वोकैबुलरी करवाई हुई है, मैंने आपको बोला था इसकी डायरी लगा के रखनी है, हमने PYQs के एनालिसिस भी किए हैं, तो उस वोकैबुलरी की रिवीजन कर लो एक तो। और दूसरी बात, इंग्लिश के एग्जामिनेशन के लिए मैं ये भी बोलूँगी, अगर आप चाहो तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसकी एक प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मैथ्स की मत करना, इट्स वेरी हैवी, राइट। सो टेक इंग्लिश, थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस कर लो। अब बात करें GS की, तो करंट अफेयर्स के ऊपर नज़र मारो, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के ऊपर थोड़ी सी अपना जो है नज़र घुमाओ, रिविजन करनी है। और रिविजन कैसे करते हैं, ऐसा नहीं कि बैठ जाओ पकड़ के और पढ़ने बैठ जाओ कि अब शुरू से शुरू करते हैं, नो। सिर्फ एक नज़र मारनी है, जस्ट गिव इट अ रीडिंग, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। और फिर रीजनिंग, अब रीजनिंग के लिए मैं आपको ये तो बोल नहीं सकती कि कुछ रिवीजन कर लो, क्योंकि इसमें कुछ भी रिवाइज करने वाला होता ही नहीं, दिस इज सोलली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस, कंप्लीटली आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है, जो अभी तक आपने पढ़ा है ना सिर्फ उतना ही रिकैप्चुलेट करो, कोई भी न्यू टॉपिक आप इस मोमेंट के ऊपर नहीं उठाओगे, यू विल नॉट पिक एनी न्यू टॉपिक, क्योंकि वो आपके लिए पैनिक ही क्रिएट करेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, सो नो न्यू टॉपिक्स। अब एक और बात, आज अच्छे से खाना खाना है, एक न्यूट्रिशियस डाइट लो, ताकि आपको कल अगर मान लो नर्वसनेस या घबराहट हो भी जाए तो यू आर एबल टू हैंडल योरसेल्फ। और दूसरी बात, आज अच्छी स्लीप लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद लो आराम से, आपने बहुत मेहनत की है, गिव योर ब्रेन सम टाइम टू रेस्ट एंड रिकैप्चुलेट। मशीन की तरह इसको हम यूज़ करते रहते हैं, थोड़ा सा टाइम इसको सांस लेने के लिए भी दो, ओके। सो टेक अ साउंड स्लीप, पेपर पे जाने से पहले अच्छे से सो, अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के रखो ताकि सुबह आप पैनिक ना करो। देन कीप योर फोटो ID हैंडी, कोई भी ID जो आपके पास है उसको अपने पास रखो, कीप इट हैंडी विद योरसेल्फ। अब AFCAT के पेपर में काफ़ी अलग तरीके की चेकिंग होती है, तो इसलिए आई वुड एडवाइज गर्ल्स को कि प्लीज़ डोंट वेयर एनी ईयररिंग्स टुमारो, वहाँ पे उतरवा भी देते हैं कई केसेस में, राइट। एंड अपना फुटवेयर भी लाइट पहन के जाओ, शूज़ वगैरह ना ये उतरवा देते हैं, तो मत ही पहन के जाना शूज़। डोंट वेयर एनी रिस्ट वॉच,
वहाँ जाके उतरवाई देनी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है रिस्ट वॉच को पहनने का। अच्छा, एक और बात, कई बार ना इसमें ये होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो सिस्टम है ना कंप्यूटर का, वो एकदम से हैंग हो जाता है या आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। उस केस में पैनिक नहीं करना, फटाफट से अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करो कि मैम मेरा कंप्यूटर जो है वो हैंग हो गया है। दे विल की, उनके पास पूरी मेंटेनेंस होती है, फटाफट से वो आपको एक नया सिस्टम दे देंगे जहाँ से आप ये कर सकते हो। और मान लो अगर ऐसा केस भी हो गया ना कि पेपर किया हुआ है दोबारा करना पड़ रहा है, तो आपको पता ही होगा कौन से आंसर हैं। घबराना नहीं है, बस आराम से आंसर मार्क करो, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ओके, रिलैक्स, एंड यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया तो आप वापस पीछे नहीं जा सकते। नो, आप जा सकते हो। यू कैन मार्क योर क्वेश्चंस फॉर रिव्यूइंग, यू कैन गो बैक एंड रिवाइज देम। ठीक है, अब अपनी रफ शीट के ऊपर ABCD लिख के रख लेनी है पहले ही, और अपने जो 1 से 20 नंबर्स है ना, उनके स्क्वायर्स और क्यूब्स लिख के रख लेना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मौके पे आपका टाइम वेस्ट होगा। पहले से लिख के रखोगे तो फटाफट से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको रीजनिंग में डेफिनेटली पढ़ने ही वाली है। तो ये करके रख लेना पहले से ही, ठीक है। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ कीप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, बिलीव कि आपने इतनी तैयारी की है तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही करके आओगे उसमें से। एंड आई एम सेइंग दिस बीइंग अ बैक बेंचर, बीइंग अ पर्सन हु was very very bad in studies, but still I was able to clear both the exams. I was even able to get recommended in SSB. Why? Solely because I believed in myself. मैंने जब तैयारी की, मुझे पता था मैंने मेहनत की है, जी जान से मेहनत की है, और मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। Believe me, कभी भी खराब नहीं जाती। So believe in yourself. All the very best. We are all here for you. एंड जब आप अपने पेपर करके आओ तो आप हमें बताना कि आपकी शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, जिससे हम आपको उसके आंसर्स ढूंढने में मदद कर पाएँ, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, गॉड स्पीड, वी आर ऑल हियर विद यू। आगे के प्रोसेस में भी आपको ज़रूरत पड़े तो हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। जस्ट गो एंड किल द एग्जाम, राइट। बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज आई बिलीव मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हमारी सारी टीम ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की है, ठीक है। So just go and have fun in the examination center because it is going to be a cake walk. आपने मेहनत की है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। All right? All the very best students. I really hope to listen to your happy achievements tomorrow morning. All the very best, and I really wish and pray that God stays with you. Right? Thank you so much, and I'm looking forward to hearing from you all tomorrow. All the best, guys.